अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5 पारा है और चौथा रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पुकारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, और ये कहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, न करीब जाओ तुम नशे की हालत में, यहाँ तक कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। ठीक है, नापाकी की हालत में, नशे की हालत में तुमने क्या करना है, नमाज के करीब नहीं जानना। ठीक है, यहाँ पे ईमान वालों को मुखातिब करके, खोल के, वाज़िया करके उनको बताया गया है। यहाँ पर यहूद की नाज़ेबी हरकत के हवाले से अगली 44 आयात में है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 43 बहुत अहम आयत है। हदीस में है कि अगर तुम में से नमाज में किसी को ऊँग आने लगे तो इससे कुछ देर सो जाना चाहिए ताकि सुकून से अदा कर सके। नमाज इलाही इबादत है जिसे पूरे होश में अदा करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हत्ता तालमू के पता होना चाहिए कि नमाज में तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, और आगे एक और हदीस है कि तुम्हारा नमाज में इतना हिस्सा है जितना तुमने नमाज को समझ कर पढ़ा है। अल्लाह हर बात का जवाब देता है। पहले ईमान वाला शराब पी सकता था, फिर हुक्म आया बस नमाज की हालत में नशे में ना हो, फिर हुक्म आया कि तुम शराब के करीब भी ना जाओ। ये शैतानी कामों में से है। ठीक है, तो इससे हमने बचने की कोशिश करनी है। अगर 48 आयात को देखते हैं तो शिर्क नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने शरीक किए की जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे इसने बहुत बड़ा गुनाह और बुख्तान बांधा। पिछली आयात में भी हम, पिछली क्लास में भी हम आपको ये समझा चुके थे, तो एक बार फिर से इसको पुकारा गया है। अगर 44 आयात को देखते हैं तो इसमें भी यही सारा कुछ है। जैसे 43 में नमाज के हवाले से, नशे के हवाले से, और दूसरी में भी लोगों से मुराद यहूद और नसारा अहले किताब। पहले इशारा यहूद की तरफ था क्योंकि मदीने में बराह रास्त यहूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गुमराही के हरीद अपने हुए और परायों को गुमराह करने की वो कोशिश करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको रोका जा रहा है। सूरत अल-बकरा 19 और आले इमरान में भी है। और फिर हमने जो ये सारा कुछ देख लिया है कि 46 में भी तहरीफ करने की वो कोशिश करते थे, यानी बदलने की। तो इसके दो मायने हैं, एक लफ्जी और एक मानवी। जैसे कल भी बताया था आपको, लफ्जी कौन सा, राईना, यानी लफ्ज को बदल देते थे। ठीक है, यहाँ पे भी बदल देने के मायने हैं कि वो अल्फाज को बदला चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते थे। और ए लोगों जो दिए गए हो, जो तौरात और ज़बूर अंजील, यानी ये यहूद और नसारा की ही बातें की जा रही हैं। तो जैसे अल्लाह ने इंसान को बंदर बनाया, चाहे तो इंसान भी मिटा दे, ऐसा चेहरा बना दे जिसे कि वो देख ही ना सके, और उन पर देखते ही लानत करने लगे लोग। ठीक है, जैसे हफ्ता वालों पर की, जिनको बंदर बना दिया कि उन्होंने नाफरमानी की। और ये 44 की जो अहदीस मैंने आपके सामने पेश की थी ना, ये नमाज नबवी बुक है, उसमें से ली गई थी। ठीक है, तो ये आपने जो पहले रुकू में और दूसरे रुकू में अहम नुकात है ना, ये इसको डिस्कस किया गया, उसको शेयर किया गया, आपने इसको बखूबी देख लेना है। ठीक है, और 34 आयात बहुत अहम थी, आपने इसको भी देखकर इसको हाईलाइटर कर लेना है। लानहुमुल्लाहु, यहाँ पे मायने है कि अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत का मतलब है अल्लाह की हर रहमत से दूरी। ठीक है, हर रहमत से दूरी। 49 आयात को अगर लेते हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कभी गौर किया है तुमने, वो कैसे लोग हैं, क्या करते फिरते हैं। ठीक है, लोगों के किरदार दो तरह के होते हैं। अल्लाह की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है और बंदों की नज़र में अच्छा बनने की। कुछ अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ बंदों की नज़र में। ठीक है, आगे 15 आयात को अगर देखते हैं तो इसमें भी देखो किस तरह अल्लाह पर झूठ करते हैं। देखो मतलब कहा जा रहा है आपको मुराद लोग है। ऐसी आयात की वाइद होती है, काफ़ी है इसे गुनाह जो खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हैं। ठीक है, और झूठ कर रहे हैं।
بغیر فتویٰ دینے کے کھلم کھلا جھوٹ، اصل بات ہی وہ نہیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سامنے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند ہی نہیں کرتا. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. ٹھیک ہے، اور شرک اصغر کیا ہے؟ کل بھی بتایا تھا، ریاکاری. ٹھیک ہے، دکھاوا، اللہ کا جو حق ہے اس سے پھر جانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں